Hello students, in today's presentation I would like to discuss the multiple choice questions of the unit 5th. That most in this unit the maximum question that arises from the toxicology. So the first question, without wasting a time, we will talk about the first question, that is like this. The first question is: a toxic substance produced by biological system is specially referred to as a। एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम से डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस होता है, इट मीन्स बायोलॉजिकल मीन्स नेचुरल सिस्टम, राइट। तो देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं और टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस अगर बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस होता है तो हम उसको टॉक्सिन बोलते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है लेकिन वो नेचुरल नहीं है, लाइक हम स्नेक वेनम की बात करें तो वो नेचुरल है, राइट। तो अगर हम कोई मैन मेड टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम उसको टॉक्सिकेंट बोलते हैं। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम की बात किया, सो द आंसर विल बी बी, टॉक्सिन। अगर मैन मेड टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करता तो वो टॉक्सिकेंट होता। नेक्स्ट है जीनोबायोटिक पॉइजन, तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका है बी, टॉक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिसिटी कैन अकर ड्यू टू सिंगल एक्सपोजर? एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इसका जो आंसर है वो है, बिकॉज हम सिंगल टाइम एक्सपोजर की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी की बात करेंगे। सिंगल टाइम, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर की हम बात करेंगे, सिंगल एक्सपोजर की, तो वो एक्यूट टॉक्सिसिटी के लिए होगा। अगर हम बार बार एक्सपोजर की बात करते हैं, मैक्सिमल एक्सपोजर की बात करते हैं, तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होता है। सिंपल है कि ड्यू टू द सिंगल एक्सपोजर द टॉक्सिसिटी विल बी एक्यूट, मीन्स द आंसर विल बी ए। द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन ऑफ टॉक्सिसिटी इज द, अगर हम टॉक्सिसिटी की किसी बॉडी में बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सा ऑर्गन है जो मैक्सिमम टॉक्सिसिटी के जिससे जो रेस्पॉन्स आता है, वो हार्ट, लंग्स, सीएनएस एंड स्किन। इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बिकॉज पार्ट तो टॉक्सिसिटी में सारे इफेक्ट होते हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बॉडी में ब्रेन को हर समय प्योर ऑक्सीजनेटेड, मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल कंटेनिंग ब्लड चाहिए होता है। तो अगर पॉइजनस कंडीशन में जो ब्लड वहाँ पे रीच होगा वो प्यूरिफाई नहीं होने की वजह से मैक्सिमम जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होंगे, या आप उस चीज़ को ऐसे कह सकते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस ऑर्गन की टॉक्सिसिटी सबसे कॉमन टॉक्सिसिटी आप मान के चलोगे पॉइजनस के केस में। सो द हियर द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन ऑफ टॉक्सिसिटी इज द सीएनएस, मीन्स आंसर सी विल बी द आंसर। द यूज ऑफ एंटीटॉक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्नेक बाइट, स्नेक ने बाइट किया, अब उसके लिए आप जो एंटीटॉक्सिन यूज़ कर रहे हो वो बेसिकली किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, लेट सपोज कि स्नेक ने बाइट किया, उससे कोई पॉइजनस सब्सटेंस निकला, वो आपके ब्लड में गया और ब्लड से बॉडी में पूरा सर्कुलेट हुआ, और वो पॉइजनस सब्सटेंस केमिकल अपने रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करके अपना रेस्पॉन्स दिया। तो अब जब हम एंटीटॉक्सिन की बात करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे उस स्नेक वेनम को बाइंड नहीं होने देंगे जाकि वो अपना रिस्पॉन्स ना दे। तो हम उसके लिए एंटागोनाइज करने की बात करेंगे, किसको? रिसेप्टर को एंटागोनाइज करने की। मीन्स हम कोई एक ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो उस पॉइजनस सब्सटेंस स्नेक वेनम से ज़्यादा फास्ट तरीके से उस रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाए, ताकि हम बात करें रिसेप्टर एंटागोनिज्म की वजह से स्नेक वेनम का इफेक्ट नहीं आया। तो द यूज ऑफ एंटीटॉक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट इज एन एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टर एंटागोनिज्म, राइट। द आंसर विल बी सी। The use of charcoal to prevent the absorption of diazepam is an example of।
चारकोल के बारे में आपको, अगर आप टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, चारकोल को हम यूनिवर्सल एंटीडोट भी जानते हैं, ये यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। अब ये जो डायजीपाम के साथ एब्जॉर्प्शन जो दे रहा है बेसिकली क्या है, डिपोजिशनल एंटागोनिज्म है, केमिकल एंटागोनिज्म है, रिसेप्टर एंटागोनिज्म है, फंक्शनल एंटागोनिज्म है। तो बट अब इससे बात है कि चारकोल एक डिपोजिशनल एंटागोनिज्म है, क्योंकि वो एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, वो एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म पे एक्ट करता है, वर्क करता है। तो हम इसको बोलते हैं डिपोजिशनल एंटागोनिज्म। मीन्स द यूज ऑफ चारकोल टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डायजीपाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशनल एंटागोनिज्म। द आंसर विल बी ए। एजेंट विच कैन कॉज कैंसर इज कॉल्ड, जो एजेंट कैंसर को कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिसिटी, कार्सिनोजन, म्यूटाजन, जीनोटॉक्सिसिटी। दो आंसर तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो जाएंगे, सी एंड डी। अगर स्लाइट कन्फ्यूज़न होता है कार्सिनोजेनिसिटी में और कार्सिनोजन में, तो जो कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं उनको हम कार्सिनोजन बोलते हैं, राइट। तो और उनकी इस प्रॉपर्टी को कार्सिनोजेनिसिटी बोलते हैं। तो वो एजेंट की यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि एजेंट विच कैन कॉज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। द राइट आंसर विल बी बी। एजेंट विच इज हैविंग एबिलिटी टू अफेक्ट जीन एज अ टॉक्सिक इज कंसिडर्ड एज। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई एजेंट है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो जीन को अफेक्ट करके टॉक्सिसिटी पैदा करे, तो चूंकि हम जेनेटिक लेवल में बात कर रहे हैं, जीन की बात करते हैं, तो बट उससे सिंपल क्वेश्चन है, हम उस चीज़ को बोलेंगे जीनोटॉक्सिक एजेंट। मीन्स हम जीन को अफेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, जीनोटॉक्सिक एजेंट। If any woman is pregnant and she has taken a drug which caused a fatal death, it is called। बट ऑब्वियस ही बात है कि कोई ऐसी ड्रग जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन में, अगर प्रेग्नेंट मदर उसको लेती है तो फीटस को अगर वो चीज़ इफेक्ट करती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, इसकी जो मैकेनिज्म होती है इसको बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। और पर्टिकुलर जो ड्रग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी उसको हम बोलेंगे कि ये टेराटोजन है, टेराटोजेनिक सब्सटेंस है या टेराटोजेनिक ड्रग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ एनी वुमेन इज प्रेग्नेंट एंड सी हैज़ टेकन अ ड्रग विच कॉज्ड अ फेटल डेथ, तो उस ड्रग को क्या बोलेंगे, तो बट ऑब्वियस बात है उस ड्रग को हम बोलेंगे टेराटोजेन। और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर कोई चीज़ इंटेक करती है और उसकी वजह से फीटस इफेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। सो द हियर द आंसर विल बी ए, विल बी राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ BAL, इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटी-ल्यूसाइड। मीन्स ए विल बी द राइट आंसर, ब्रिटिश एंटी-ल्यूसाइड। यूनिवर्सल एंटीडोट इज, आई ऑलरेडी डिस्कस, दिस विल बी द एक्टिवेटेड चारकोल, सी विल बी द राइट आंसर। सर्कैडियन रिदम इज एसोसिएटेड विद, मेनली किस सर्कैडियन रिदम की हम बात करते हैं तो कितने आवर की बात करते हैं, हम 24 आवर की बात, टाइम फ्रेम की बात करते हैं, राइट। 24 आवर टाइम फ्रेम में हमारा जो केमिकल है, हार्मोनल चेंजेस हैं, एंजाइम का लेवल है, वो हर समय टाइम डिपेंडेंट बेसिस पे चेंज होता रहता है, मॉड्यूलेट होता रहता है। और जब हम उसको किसी डिजीज़ से रिलेट करके पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। मीन्स उसको डिजीज़ से और ओवरऑल टाइम फ्रेम से अगर हम रिलेट करके एक दूसरे को पढ़ते हैं तो ओवरऑल इसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। और एक्चुअली इसमें जो टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं वो पूरा होल 24 आवर्स की बात करते हैं। सो हियर द राइट आंसर विल बी बी, विल बी द राइट आंसर, राइट, 24 आवर्स टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDTA इज ए, EDTA इज अ सिंपल क्वेश्चन, चीलेटिंग एजेंट, EDTA इज अ चीलेटिंग एजेंट, तो ए विल बी द राइट आंसर। एट्रोपिन इज यूज्ड इन, अब जैसे ही टॉक्सिकोलॉजी में या आपके क्वेश्चन में अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको पॉइजनिंग हो गई है तो आप कौन सा एंटीडोट यूज़ करोगे, इसके लिए मैंने इस प्रेजेंटेशन में एक जगह एक प्रेजेंटेशन में सिर्फ स्लाइड दे रखी है जिसमें आपके पर्टिकुलर चीज़ों के एंटीडोट्स लिखे हुए हैं, वो आपको मेमोराइज़ करना है। बट एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको ये रखना है कि जब आपको कोलिनर्जिक मीन्स एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड ड्रग से अगर पॉइजनिंग होगी तो बट ऑब्वियसली बात है आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देने की बात करोगे, और एंटी कोलिनर्जिक मीन्स एट्रोपिन देने की बात करेंगे। और जब हमको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से पॉइजनिंग होगी, इट मीन्स जैसे कि एंटी कोलिनर्जिक का एग्जाम्पल एट्रोपिन है, तब हम कोलिनर्जिक ड्रग देने की बात करेंगे, मीन्स
या तो हम उसको एसिटाइल कोलिन देने की बात करेंगे या एंटी कोलिन एस्टरेज। एंटी कोलिन एस्टरेज क्या होते हैं? जो कोलिन एस्टरेज को एंटी मीन्स रोकते हैं, और कोलिन एस्टरेज का क्या काम होता है कि वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करे, मीन्स ओवरऑल आप एसिटाइल कोलिन के ब्रेकअप को रोकते हो। जब आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से, जब आपको, अगर आपने एंटी कोलिनर्जिक की पॉइजनिंग है तो आप कोलिनर्जिक ड्रग दोगे, और कोलिनर्जिक में आप बेसिकली एंटी कोलिन एस्टरेज देने की बात करते हैं। तो अगर एक बेसिक सा ये आउट फ्रेम आपको क्लियर है तो ये सिंपल सा जैसा क्वेश्चन है कि एट्रोपिन इज यूज्ड इन, तो बट अब इसी बात है, एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है तो आप कोलिनर्जिक पॉइजनिंग में देंगे। कोलिनर्जिक पॉइजनिंग में हम किसको कंसीडर करेंगे? ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्योंकि ये एंटी कोलिन एस्टरेज कैटेगरी का है। तो हियर द राइट आंसर विल बी ए, विल बी द राइट आंसर। ऑर्गेनोफॉस्फेट में कॉज टॉक्सिसिटी बाई, अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंटी कोलिन एस्टरेजेस होता है, मीन्स कोलिन एस्टरेज का अगेंस्ट, मीन्स कोलिन एस्टरेज क्या कर रहा है कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रहा है। अब एसिटाइल कोलिन का एंटी कोलिन एस्टरेज की बात कर रहे हैं, मीन्स एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने से रोक रहे हैं। इट मीन्स एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ रहा है। इट मीन्स ऑर्गेनोफॉस्फेट जो एंटी कोलिन एस्टरेज कैटेगरी का ड्रग है मे कॉज टॉक्सिसिटी बाई एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। ए विल बी द राइट आंसर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इज द राइट आंसर। सरफेस से अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर पूरे सरफेस, चारों तरफ के सरफेस से एक साथ हो रही है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और अगर एक साइड से हो रही तो उसको एडजॉर्प्शन। तो चारकोल से की जो हम बात करते हैं वो उसकी मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन बेस होती है। ए विल बी द राइट आंसर। लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज एट हाइजेस्ट एट, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, ये सर्कैडियन रिदम का क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में सबसे ज़्यादा कब होता है? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में। तो इसका राइट आंसर जो है मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। ई विल बी द राइट आंसर। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन ADME इज कॉल्ड। अगर हम एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी को टाइम फ्रेम के साथ पढ़ें कि हम एब्जॉर्प्शन को देख रहे हैं कि इस पर डे के इतने दो, आफ्टरनून की बात करें या नाइट में तो एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म ज़्यादा फास्ट है, मॉर्निंग में स्लो है। अगर इस तरीके की हम स्टडी पढ़ते हैं तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं, क्योंकि ADME को पढ़ना फार्मेकोकाइनेटिक कहलाता है, टाइम फ्रेम के साथ हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे क्रोनोफार्मेकोकाइनेटिक। बी विल बी द राइट आंसर। म्यूटेशन में रिफ्लेक्टेड इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। म्यूटेशन किसी भी फेज में हो सकता है। सडन चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम म्यूटेशन बोलते हैं। ये किसी भी फेज में हो सकता है, वेदर इट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। सो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। इफ द बेस इज चेंज्ड बट द रिजल्ट इज द सेम देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर पर्टिकुलर कोई पेयर में, लाइक आपकी एडेनिन का ग्वानिन से पेयर होता है, एडेनिन का थाइमिन से पेयर होता है, साइटोसिन का ग्वानिन से पेयर होता है नॉर्मली। लेकिन लेट सपोज कि एडेनिन का जो थाइमिन से जो पेयरिंग थी, थाइमिन हट के साइटोसिन आ गया वहाँ पे, तो अब लेकिन आपके साथ जो ये जो चेंजेज हुआ उसकी वजह से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मीन्स आपके चेंजेस तो हो गए, बेस आपका चेंज हो गया, लेकिन उसकी वजह से रिजल्ट जो था वो नया नहीं आया, आपको रिजल्ट पहले की तरह ही था। मीन्स आपका चेंज, जीन की पोजीशन तो चेंज हो गई लेकिन रिजल्ट आपको नया कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो ये आपका आंसर विल बी, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेनॉल पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड बाई। मीथेनॉल पॉइजनिंग को हम किससे ट्रीट करते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि मीथेनॉल पॉइजनिंग में हम लाइट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल का यूज करते हैं। तो मीथेनॉल को सिर्फ एंजाइम को कंफ्यूज करने की बात होती है, राइट, क्योंकि मीथेनॉल पॉइजन है एक तरीके से, लाइक, और जब हम एसिटिक इथेनॉल के, जब इथेनॉल को मेटाबोलाइज करेगा तो एसिटिक एसिड बनेगा, जब मीथेनॉल को करेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, जो कि मोर डेंजरस है। तो इथेनॉल इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि एंजाइम मीथेनॉल को मेटाबोलाइज ना करके कंफ्यूज होकर किसको मेटाबोलाइज करे, इथेनॉल को। तो उसका जो पॉइजनिंग का इफेक्ट है मीथेनॉल का वो कम हो, यही वजह होती है कि मीथेनॉल पॉइजनिंग में हम इथेनॉल देने की बात करते हैं। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओपियाइड टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड बाई। ओपियाइड टॉक्सिसिटी को हम किससे ट्रीट करते हैं?
तो बट ऑब्वियस बात है कि ओपियाइड टॉक्सिसिटी, लाइक हम मॉर्फिन की अगर बात करते हैं, तो ओपियाइड टॉक्सिसिटी को हम ट्रीटमेंट करते हैं जो नैलोक्सोन से। और बेसिकली जो हम नैलोक्सोन की, कई बार आपके एग्जाम में डोज पूछा जा सकता है, नैलोक्सोन की जो हम एडल्ट में डोज यूज़ करते हैं वो 0.4 से 2 मिलीग्राम तक यूज़ करते हैं आईवी, और उसको हम अप्रॉक्सीमेटली कंटिन्यूएशन उसकी 0.4 से कंटिन्यूएशन बढ़ाते रहते हैं 10 दिन तक सिम्टम के बेसिस पे। तो एक्चुअल में अगर ऑप्शन में डोज के डिपेंडेंट आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा 0.4 से 2 मिलीग्राम नैलोक्सोन की डोज हम ओपियाइड टॉक्सिसिटी में देते हैं। लाइक ओपियाइड में या तो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन बोथ केसेस द आंसर विल बी नैलोक्सोन, राइट। हियर द ए विल बी द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट आ गया मीन्स एंटी कोलिनेस्टरेज। एंटी कोलिनेस्टरेज मीन्स कोलिनर्जिक। अब जब कोलिनर्जिक है तो आपको मेलाथियान, पैराथियान, ताबुन, ऑल ऑफ द अबव, सारे केस में आप एग्जाम्पल ऑर्गेनोफॉस्फेट का एग्जाम्पल है मेलाथियान, पैराथियान, ताबुन, तो ये आप पॉइजनिंग का सब एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ द राइट आंसर होगा डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सारे पॉइजनिंग के एग्जाम्पल है। किसी भी वजह से पॉइजन हो तो हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी की ड्रग से पॉइजनिंग है। द ड्रग यूज्ड एज एन एंटीडोट ऑफ एंटी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग। एंटी कोलिनर्जिक मीन्स एट्रोपिन पॉइजनिंग की बात कर रहा है। अब एट्रोपिन पॉइजनिंग में हम क्या देने की बात करेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग। और बेसिकली कोलिनर्जिक में जो हम बात करते हैं फाइसोस्टिग्मिन की बात करते हैं, क्योंकि फाइसोस्टिग्मिन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्रॉस कर सकती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की में जो एंटी कोलिनर्जिक पॉइजन की वजह से इफेक्ट आ रहा है उसको भी ये रिड्यूस कर सकती है। तो इसीलिए हम फाइसोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं एज अ एंटीडोट ऑफ एंटी कोलिनर्जिक पॉइजन। अगर आपसे यही पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एट्रोपिन पॉइजनिंग में आप क्या यूज़ करते हो, तो चूंकि एट्रोपिन भी आपकी एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी की ड्रग है, तो चाहे आपसे एंटी कोलिनर्जिक पूछे या तो आपसे एट्रोपिन पॉइजनिंग पूछे, इन बोथ केस द आंसर विल बी फाइसोस्टिग्मिन। C will be the right answer. Next question. Severe lead poisoning is treated with naloxone, pyridoxine, atropine, succimer. Simple question है, exclusion based पे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। succimer will be the right answer. Adult dose of naloxone is opioid poisoning. opioid poisoning में naloxone की डोज कितनी देते हैं, जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया। IV देते हैं, डी आंसर। इंट्रावेनस 0.4 से 2 मिलीग्राम, राइट, ये आपका राइट आंसर। डिस्फेरोक्सामिन इज एडमिनिस्टर्ड इन ओवरडोज ऑफ। डिस्फेरोक्सामिन जो एंटीडोट हम यूज़ करते हैं, बेसिकली हम किसकी टॉक्सिसिटी में यूज़ करते हैं, तो आपका चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाने के चांसेस हैं, ये हम आयरन में यूज़ करते हैं, ना कि आर्सेनिक और लेड में यूज़ करते हैं। आर्सेनिक लेड के लिए हमारे दूसरे सब्सटेंस है, तो आपको आयरन के लिए स्पेशली ये चीज़ को मेमोराइज करके रखना है कि डिस्फेरोक्सामिन का एंटीडोट का यूज हम आयरन ओवरडोज में ही करते हैं। तो हियर द राइट आंसर विल बी ए। अ थेराप्यूटिक एजेंट विच इज समटाइम कॉल्ड द यूनिवर्सल एंटीडोट। सिंपल क्वेश्चन, द सी एक्टिवेटेड चारकोल विल बी द राइट आंसर। एक्यूट बार्बिचूरेट पॉइजनिंग रिजल्ट इन। बार्बिचूरेट मीन्स सेडेटिव एंड हेपेनोटिक कैटेगरी की ड्रग है। बार्बिचूरेट में आपका होता क्या है, बार्बिचूरेट अगर पॉइजनिंग अगर होती है तो उसमें आप बेसिकली कोई एज सच एंटीडोट यूज़ नहीं करते, हम उसमें हीमोडायलिसिस के थ्रू हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो बार्बिचूरेट पॉइजनिंग में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है वो होती है कि आपका रेस्पिरेशन फॉल हो जाता है, मीन्स रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है आपका सबसे पहले। तो एक्यूट बार्बिचूरेट पॉइजनिंग रिजल्ट इन, सी विल बी द राइट आंसर, रेस्पिरेटरी फेल्योर, राइट, सी विल बी द राइट आंसर। You are being asked to give your expert opinion as a toxicologist regarding an effective antidote for belladonna poisoning. सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी को ट्विस्ट किया हुआ है कि आपको पूछा जा रहा है कि आप एज एक्सपर्ट एडवाइस बेलाडोना पॉइजनिंग है में क्या आप यूज़ करने वाले हो। तो बेलाडोना पॉइजनिंग मीन्स एट्रोपिन पॉइजनिंग, लाइक एट्रोपा बेलाडोना। एंटी कोलिनर्जिक की बात कर रहा हूँ, और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि एंटी कोलिनर्जिक की जब हम बात करेंगे तो हम कोलिनर्जिक ड्रग फाइसोस्टिग्मिन को यूज़ करने की बात करेंगे। सो हियर द राइट आंसर विल बी बी, फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट पूछ लिया मीन्स कोलिनर्जिक कैटेगरी के ड्रग पूछ लिया, तो आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करोगे, और एंटी कोलिनर्जिक आपकी क्या है यहाँ पे, एट्रोपिन विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। टू
प्रेलिडॉक्सिम, 2PAM भी शॉर्ट में दे सकता है इसको एग्जाम में, या 2 प्रेलिडॉक्सिम बोलते हैं इसको। 2 प्रेलिडॉक्सिम इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरासीटामोल ओवरडोज, DDT पॉइजनिंग या लेड पॉइजनिंग या मैलाथियान पॉइजनिंग। तो जो प्रेलिडॉक्सिम होता है ये कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर होता है, मीन्स कोलिन एस्टरेज को एक्टिवेट करता है, मीन्स एस्टाइल कोलिन को ब्रेक करने की बात करता है। तो हम एस्टाइल कोलिन को ब्रेक करने की बात कब करेंगे? जब आपकी पॉइजनिंग हो, जब आपकी किससे एस्टाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा हो, मीन्स मैलाथियान पॉइजनिंग में हम बात करेंगे या ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग में हम बात करेंगे। तो आप ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की अगर कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स एट्रोपिन का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन है 2PAM का या प्रेलिडॉक्सिम का, तो प्रेलिडॉक्सिम विल बी द राइट आंसर। तो 2PAM इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलाथियान पॉइजनिंग, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। सी विल बी द राइट आंसर। पिन पॉइंट पीपल सजेस्ट पॉइजनिंग विद, पिन पॉइंट पीपल किस पॉइजनिंग का फीचर है? तो बेसिकली जो पिन पॉइंट पीपल होता है, क्योंकि जैसे अगर माइड्रियासिस की बात करें पीपल को डायलेट करने की, तो वो हमारा एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग को दिखाता है। जबकि हम पिन पॉइंट पीपल की अगर बात करेंगे तो वो ओपिएट पॉइजनिंग का मेन फीचर है, मीन मॉर्फिन पॉइजनिंग में। आप क्या पूछ सकता है आपसे, मॉर्फिन पॉइजनिंग का मेन फीचर है, ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा पिन पॉइंट पीपल, तो वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर पूछा है कि पिन पॉइंट पीपल किसके पॉइजनिंग को इंडिकेट कर रहा है, तो मॉर्फिन भी आंसर हो सकता है। अगर डायरेक्ट दिया है तो ओपिएट इसका राइट आंसर होगा। मॉर्फिन ओपिएट कैटेगरी की ड्रग है, तो बी विल बी राइट आंसर। ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी, सेम क्वेश्चन अगर एट्रोपिन की बात करते हैं, चूंकि फाइसोस्टिग्मिन ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं देता तो हम किसकी बात करते? 2PAM की बात करते हैं। फाइसोस्टिग्मिन विल बी राइट आंसर। इन एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग द ड्रग ऑफ चॉइस इज, मॉर्फिन पॉइजनिंग में हम बेसिकली नैलोक्सोन की बात करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक इज लोकेटेड इन द हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स क्या बोल रहा है ये कि आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी का, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? हाइपोथैलेमस में, हिप्पोकैम्पस में, थैलेमस में एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो बेसिकली जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है। सी विल बी, थर्ड विल बी द राइट आंसर। हैवी मेटल में रिएक्ट इन द बॉडी विद लिगैंड कंटेनिंग, हैवी मेटल बॉडी के अंदर उन लिगैंड से रिएक्ट करता है जिनके अंदर होते हैं क्या? OH, SH, NH। तो बेसिकली ये हैवी मेटल सबसे रिएक्ट करते हैं, OH से भी, SH से भी, NH से। तो राइट आंसर विल बी डी, विल बी 4 विल बी द राइट आंसर हियर। अगर 2 ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड एब्जॉर्ब होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो रिजल्ट उसका क्या होगा? एडिटिव इफेक्ट आने वाला है, सिनर्जिस्टिक आने वाला है, पोटेंशिएशन आने वाला है, या सब्सट्रैक्शन आने वाला है? तो बेसिकली दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, एडिटिव इफेक्ट, राइट? सो द हियर विल बी, ए विल बी द राइट आंसर। साइकिल्स अकर रफली वंस एवरी 24 आवर, हर 24 आवर में जो साइकिल रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल, सर्कैडियन, रोटेटिंग और कॉन्शियस। तो बेसिकली हम जो 24 आवर के टाइम फ्रेम को कंसीडर करके चलने की बात कर रहे थे, तो उसमें हम बात कर रहे थे सर्कैडियन रिदम की। सेकंड विल बी द राइट आंसर। द मोस्ट रैपिड एक्सपोजर टू केमिकल वुड अकर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, सबसे ज़्यादा रैपिड फास्ट तरीके से किस केमिकल का एक्सपोजर किस रूट के थ्रू होता है? तो बेसिकली केमिकल का एक्सपोजर या तो आप IV देने की बात करते हैं, चूंकि IV यहाँ पे ऑप्शन नहीं, IV का सब्स्टिट्यूट हम बेसिकली मान के चलते हैं सेकंड जो स्पीड अप होता है वो इनहेलेशन से होता है, इनहेलेशन से फास्ट, राइट? तो हम उसमें बात करेंगे क्योंकि एल्वियोलाई से वो तुरंत ब्लड में एक्सचेंज हो जाता है, राइट? तो हम अगर IV ऑप्शन में नहीं है तो इनहेलेशन विल बी द मोस्ट रैपिड एक्सपोजर रूट होगा किसी केमिकल को पहुंचने के लिए ब्लड में, राइट? तो हियर द 3 will be the right answer, inhalation. Hazard is defined as the ability of chemical agent to cause injury, the likelihood that injury will occur in a given situation or setting. Hazard इसी को बोलते हैं कि the likelihood that injury will occur in a given situation और किसी setting, particular set में जो well defined हो, उसमें अगर कोई चीज़ अगर disturb होती है तो उसको हम बोलते हैं hazard, right? Second will be the right answer. Days required for acute toxicity evaluation.
एक्यूट टॉक्सिसिटी का ओवरऑल जो इवेल्युएशन होता है वो कितने दिन का होता है? तो डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन है इसको। वो जो एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है बेसिकली वो 10 दिन के लिए होती है। तो हियर द राइट आंसर विल बी 1। जबकि हम बात करते हैं अगर सब एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी की, राइट, तो सब एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी का अपना अलग पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, जैसे कि हम बात करते हैं सब एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज रिक्वायर, तो बेसिकली सब एक्यूट जो स्टडीज होती है वो 28 दिन के लिए होती है, जबकि क्रॉनिक टॉक्सिसिटी 180 दिन के लिए पूरी स्टडीज होती है क्रॉनिक की। अगर हम बात करें मींस एक्यूट की हम बात करते हैं 10, सब एक्यूट की बात करते हैं 28 और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में जो डेज कंसीडर होते हैं वो 180। तो 42 क्वेश्चन में सब एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज रिक्वायर, हियर द राइट आंसर विल बी सब एक्यूट के लिए 28 एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के लिए 180 डेज रिस्पेक्टिवली, मींस सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये दे के रखा है कि यहाँ पे मॉर्फिन नहीं है, राइट। अगर मॉर्फिन में या फिर ओपिएट में अगर हम एंटीडोट की बात करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है उसमें हम अभी तक बात करते हैं नैलोक्सोन की, राइट। अगर हम लेट सपोज अगर जो हमारे सिलेबस में उसकी बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिनर्जिक कैटेगरी के ड्रग है, राइट। अगर हम कोलिनर्जिक कैटेगरी से ड्रग से पॉइजनिंग की हम बात करेंगे तो एट्रोपिन देने की बात करेंगे जो कि एंटी कोलिनर्जिक है नंबर 1। अगर आपका ऑप्शन एट्रोपिन नहीं है तो प्रेलिडॉक्सिम की बात करेंगे जो कि कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर होती है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, देन द आंसर विल बी राइट आंसर विल बी प्रेलिडॉक्सिम। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में दोनों कैटेगरी के ड्रग हम यूज करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक एट्रोपिन और कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर प्रेलिडॉक्सिम को भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं और एक को चुनना है तो एट्रोपिन, अगर एट्रोपिन नहीं है तो प्रेलिडॉक्सिम। अगर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से पॉइजनिंग की हम बात करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक मींस एट्रोपिन की, तो बट वैसे बात है हम किसको देने की बात करेंगे, फाइसोस्टिग्मिन, क्योंकि इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और ये आसानी से ट्रिपल बी को क्रॉस करके सीएनएस के इफेक्ट को भी सबसाइड कर देती है। मैग्नीशियम सल्फेट आपके सिलेबस में नहीं है। नाइट्रेट, बोटुलिन टॉक्सिन, वारफेरिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको जस्ट देख लीजिए, आप इसको ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन डिस्फेरियोक्सामाइन, एंटीडोट आयरन का डिस्फेरियोक्सामाइन है, जबकि आर्सेनिक लेड ये दो का डाइमर कैप्रोल है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज्ड फॉर द आर्सेनिक पॉइजनिंग, द आंसर विल बी डाइमर कैप्रोल। Which of the following antidote is used for the lead poisoning? The same answer will be there, dimercaprol. But in case if the question is asked about the poisoning with the iron, then the answer will be changed and it turns into the desferoxamine. तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग आपको क्लियर है, दो सब्सटेंस क्या क्या है, आयरन, आर्सेनिक और लेड का क्लियर है, राइट। इसके बाद मॉर्फिन के लिए आप नैलोक्सोन यूज करते हो, आपको नैलोक्सोन की डोज भी पता है। तो ये आपका मैक्सिमम टॉक्सिकोलॉजी का, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी का, जेनेटोटॉक्सिसिटी का पार्ट हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट फिनिश। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द यूनिट 5th। थैंक यू वेरी मच।